जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, आज जियो पॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी से हट के थोड़ा सा मीडिया के बारे में बात करते हैं। बड़ी मजेदार बात है। अच्छा, कल खबर आई कि सागरिका घोष जी हैं, उनको तृणमूल कांग्रेस ने बोला है कि साहब हम आपको नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए। तो वो फिर पॉलिटिक्स में उनकी फॉर्मल एंट्री हो जाएगी। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि ये दो ट्वीट जो हैं सागरिका घोष जी के, ये देखिए। पहले ट्वीट में ये कहती हैं कि जो जर्नलिस्ट हैं उनको न्यूट्रल रहना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये इनके खुद के कमेंट्स हैं। पहला ट्वीट देखिए। और दोस्तों, दूसरा ट्वीट देखिए। दूसरा ट्वीट ये कहता है कि मैं कभी भी कोई राज्यसभा की सीट एक्सेप्ट नहीं करूंगी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से। साफ सीधी बात उन्होंने कह दी है। अब जाके पता लगा है कि तृणमूल कांग्रेस इनसे कह रही है कि आप जाइए और राज्यसभा में मेंबर बनिए, और ये मना नहीं कर रही हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मुझे पता नहीं क्यों ट्विटर पे ब्लॉक कर दिया। ये देखिए, मुझे ट्विटर पे ब्लॉक कर रखा है। क्यों? मैंने तो कभी ना इनका नाम लिया, ना कभी इनके बारे में बात करी। बस किसी की आपको आइडियोलॉजी पसंद नहीं आई, किसी का आपको बोलना चालना पसंद नहीं आया, चाहे वो आपके बारे में बोलता हो ना बोलता हो, चाहे उसको पता भी हो आपके बारे में ना पता हो, आप जाके ब्लॉक कर दो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आज मैं जो शो कर रहा हूं, ये मेजरली राइट के, मैं आपको बताना चाहता हूं खास मुद्दे के ऊपर आपको एक जानकारी दूंगा दोस्तों। वो है गोदी मीडिया। क्या है ये गोदी मीडिया? ये मैटर क्या है गोदी मीडिया का यार? ये क्या है गोदी मीडिया? लोग कहते हैं गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया। अब ये गोदी मीडिया इस तरीके से बनाया है कि जो सरकार की गोदी में बैठ गया, प्लस जो मोदी के साथ है, तो मोदी और गोदी इसकी तुकबंदी करी और बोला गोदी मीडिया, इन्होंने चला दिया। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि मीडिया हर समय गोदी मीडिया था? कोई ऐसा समय नहीं था जब मीडिया गोदी मीडिया नहीं था। मैं आपको 2-3 एग्जाम्पल आज देता हूं और आपको बताने की कोशिश करता हूं। ये जो लोग कहते हैं ना कि गोदी मीडिया, मोदी ने सारा मीडिया खरीद लिया। कहां से खरीद लिया मोदी ने मीडिया? कौन सा मीडिया खरीद लिया? ये लोग क्या चाहते हैं? पत्रकार, एक तो पत्रकारों के ना दिमाग खराब होते हैं ज्यादातर, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट 90% पत्रकारों के दिमाग खराब होते हैं। उनको एक्चुअली लगता है कि ये देवी देवता हैं और आसमान से अवतरित हुए हैं। ये है जर्नलिस्ट के दिमाग में एक होता है कि हमने कह दिया, हम चौथे स्तंभ हैं और पांचवें स्तंभ है। पता नहीं क्या क्या स्टोरी इनके दिमाग में चलती रहती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। 90% ऑफ द मीडिया हाउसेज आर ओन्ड बाय बिजनेसमैन। दोस्तों, ये आपको पता लगना चाहिए। जो आप मेन न्यूज़पेपर देखें, आप न्यूज़पेपर पता है टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिक कौन है, आप जाके पता लगाओ। और ये नहीं कि उसका बंदे का नाम क्या है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। जो टाइम्स ऑफ इंडिया का बंदा है, जो ओनर है, जो मालिक है उसका, मैं एडिटर इन चीफ की बात नहीं कर रहा, मैं मालिक की बात कर रहा हूं। जो उसका मालिक है, इसमें उसके टीवी चैनल आ गए, उसके अखबार आ गए, उसकी मैगजीन, उसका ऑनलाइन डिजिटल फिजिटल सब, उसका जो मालिक है, उसका मालिक क्या पत्रकार है कि बिजनेसमैन है? आप पता लगाइए। इंडियन एक्सप्रेस, उसका मालिक पत्रकार है या बिजनेसमैन है? पता लगाइए। जागरण, उसका मालिक पत्रकार है या बिजनेसमैन है? आप पता लगाइए ना। और आप जाइए, पता लगाइए। आप ये देखिए कि जितने भी बड़े बड़े मीडिया हो, कुछ कुछ हैं जिसका मालिक पत्रकार है, तो मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ज्यादातर मीडिया हाउसेस आर ओन्ड बाय बिजनेसमैन, और जब बिजनेसमैन चलाता है मीडिया हाउस, तो एक बिजनेस की तरह चलाता है, क्योंकि वो पत्रकार नहीं है, वो बिजनेसमैन है। ठीक है, अब दोस्तों उदाहरण देता हूं मैं आपको। ए आर रहमान है। ए आर रहमान इज इंडियाज बिगेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर। काफी डेकेड से, दशकों से भारत में म्यूजिक देने में सबसे बड़ा नाम ए आर रहमान का है। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है। अब वो जब कोई गाने की धुन देते हैं तो उसमें पोएट्री होगी, जाहिर सी बात है, उसमें शायरी होगी, उनमें एक एक म्यूजिक बनेगा दिमाग में, क्योंकि वो ए आर रहमान की फितरत है ना। जब अमिताभ बच्चन कैमरा के सामने आएंगे तो अमिताभ बच्चन एक्टिंग करेंगे, क्योंकि वो उनकी फितरत है। सिमिलरली बिजनेसमैन की फितरत होती है मुनाफा। ठीक है, और घाटे का सौदा कोई बिजनेसमैन नहीं चलाता है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये बिजनेसमैन का नहीं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स किसका है? पता लगाइए न्यूयॉर्क टाइम्स है किसका। मैं चाहता हूं कि आप लोग जरा बताएं कि न्यूयॉर्क टाइम्स है किसका, हु इज द ओनर। ये बड़े बड़े मीडिया हाउसेस हैं किसके आखिर? अब दोस्तों वापस आते हैं गोदी मीडिया पर। स्टोरी क्या है मैं आपको बताता हूं। एक्चुअली मोदी ने इनके पेट पे मारी लात। ये मैं आपको फैक्ट बता रहा हूं, अंदर की बात। मोदी ने इनके पेट पे मारी लात, इसलिए इतने दुखी हैं मोदी से। इतने दुखी हैं क्योंकि मोदी को पता था कि मैं कहां मारूंगा, कहां इनकी चीखें निकलेंगी।
एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। उदाहरण नहीं है, सच्ची बात है, कोई उदाहरण नहीं, दिस इज द ट्रूथ। पहले जो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, उनका जो प्राइम मिनिस्टर का जहाज है ना दोस्तों, एक पीएम का एक खास जहाज होता है, एयरक्राफ्ट के अंदर थोक के हिसाब से बड़े बड़े पत्रकार भर के जाते थे। अब पीएम जा रहा है अमेरिका, 5 दिन का दौरा है अमेरिका का, सबके सब गए मुफ्त में अमेरिका। ठीक है जी, पीएम के जहाज में प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के, प्राइम मिनिस्टर के जहाज में मीडिया जा रहा है, उनके कैमरा वाले जा रहे हैं, बड़े बड़े एंकर जा रहे हैं, बड़े बड़े एडिटर जा रहे हैं प्रधानमंत्री का दौरा कवर करने के लिए। ठीक है, ये पहुंचते वहां पे, एक तो पूरा इनका ट्रैवल फ्री, और वो भी बिजनेस क्लास कंफर्ट में, फर्स्ट क्लास कंफर्ट में। प्रधानमंत्री का जहाज को छोटी बात थोड़ना है यार, प्रधानमंत्री का जहाज इज नॉट अ स्मॉल थिंग। वो पूरी उसमें लग्जरी है, पूरी सिक्योरिटी, पूरी सेफ्टी है, वो उड़ता हुआ 5 स्टार होटल है, उसके अंदर पहुंचते अमेरिका। अच्छा जी, उसमें खाना पीना शराब वराब सब चलती थी, और सब आपको बताइए कौन से दिल्ली के टॉप रेस्टोरेंट से आपको खाना खाना है, कौन से 5 स्टार का आपको खाना चाहिए, वो खाना पेश हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। टॉप क्लास हॉस्पिटैलिटी, ऐसी मेहमान नवाजी कि लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएं। प्रधानमंत्री का जहाज जो है, फिर ये पहुंचे अमेरिका, ये रहते थे 5 स्टार होटल में, कई बार प्रधानमंत्री के ही होटल में रहते थे या कोई और इनके लिए व्यवस्था करी जाती थी। उसका पैसा कौन देता था? उसका पैसा देता था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स पूरी तरीके से फंड करता था। ये जितने भी पुराने पुराने मैं बता रहा हूं, जो आज की तारीख में मोदी गोदी फलाना ऐसा बिका हुआ, ये जितने भी लकड़बग्गे हैं ना, इन सब के जीबों पे खून लगा है, खून चटा हुआ है इन लोगों ने, इन्होंने खून चाटा हुआ है। अब ये जाते थे वहां पे, ये रहते थे 5 स्टार होटल में अमेरिका में। उदाहरण दे रहा हूं अमेरिका का, वैसे यूके का ले लो, फ्रांस का ले लो, जर्मनी का ले लो, इटली का ले लो, स्पेन का ले लो, बेल्जियम का ले लो, जहां पीएम जाएगा वहां पे तो ये लोग जाएंगे ही जाएंगे, कुछ खास पत्रकार। उसके अलावा इनका क्या होता था कि ये जब जाते थे वहां पे, तो वहां पे फ्री में रहना, फ्री में इनकी शराब, फ्री में इनका खाना, फ्री में इनका घूमना फिरना, और हवाई जहाज में भी चढ़ रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर का बाइट ले लिया, ये ले लिया, पूरा एक छुट्टी वाला प्रोग्राम। और ऐसे तकरीबन 20-20 ट्रिप एक साल में लोग मारते थे। मोदी जी आए, मोदी जी ने बंद कर दिया, मोदी जी ने कर दिया इनके धंधे वंदे सब बंद। आपको ये पता ही होगा कि ये पहले कैबिनेट मिनिस्टर की सीट्स के लिए लॉबिंग करते थे पत्रकार, फिक्सिंग करते थे, इनको पैसे मिलते थे। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया यार, ये तो जब लिबरलाइजेशन आया, जब बड़े बड़े कॉर्पोरेट आए मीडिया में, जब मोटा मोटा पैसा देना शुरू करा कॉर्पोरेट ने, लाखों की सैलरी हुई, तब जाके लोगों का थोड़ी स्थिति ठीक हुई। एक जमाने में जो पत्रकार था ना, पत्रकार बड़े मध्यम वर्ग टाइप का बंदा रहता था, और पत्रकार बड़े इस टाइप के रहते थे कि हाँ ठीक है, जो जोश रहता था जिनको, मैं पुरानी बात कर रहा हूं, तो उस टाइप के लोग या उस समय के लोग, उनकी साउथ दिल्ली में बड़ी बड़ी कोठियां कहां से आई यार, इनके बड़े बड़े फार्म हाउस कहां से आए यार। ये जो कहते हैं गोदी मीडिया, मैं आपको बताता हूं, मैं यहां पे सागरिका घोष की बात नहीं कर रहा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट इंडिविजुअल, आई एम जस्ट सेइंग कि ये जो पूरा गोदी मीडिया वाला मामला है, ये पूरा का पूरा फ्रॉड है। दोस्तों, मैं विटनेस हूं मध्य प्रदेश में, भोपाल में, तो मैंने खुद देखा है भोपाल में। उस जमाने में मेरे पिताजी वहां पे पुलिस में थे, मेरे पिताजी वो वहां पे पोस्टेड थे, और जब वो वहां पे पुलिस में थे पोस्टेड, तब मैंने देखा कि वहां पे अलग अलग जगह में जो सरकारी फ्लैट थे, सरकारी अकोमोडेशन था, वो पत्रकारों को दिया जाता था, और उसमें से कई पत्रकार जो थे वो प्राइवेट कंपनियों के होते थे। वो सरकारी अकोमोडेशन लेते थे, सरकारी अकोमोडेशन लेते थे। वो आपको सरकार घर दे रही है, आपको एक बहुत अच्छी कॉलोनी में घर मिल रहा है बहुत सस्ते रेट पे, और आप एक प्राइवेट कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। आपका क्या अधिकार है? क्या वो गोदी मीडिया नहीं था? जब आप फिक्स करते थे कैबिनेट मंत्रियों की सीटें, बड़े बड़े, और जो कैबिनेट मिनिस्टर से बात करके, और इससे बात करके, चीफ मिनिस्टर से बात करके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से बात करके, क्या वो गोदी मीडिया नहीं था? क्या जिन लोगों ने इतने इतने पद्म भूषण और फलाने भूषण इन्होंने जो लिए हैं, क्या वो गोदी मीडिया नहीं था? ये सब के सब कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं, ज्यादातर 90% की बात कर रहा हूं, 10% अभी भी ईमानदार पत्रकारिता है भारत में, राइट। लेकिन हर रोज यूट्यूब से चिल्लाना, हर रोज यहां से चिल्लाना, वहां से टीवी, ये वो दुनिया भर का हाय तौबा, छाती पीटना, ये हो गया, ये हो गया, ये लोग पहले क्यों नहीं बोलते थे? पहले ये लोग ऐसी आपको एक माहौल बना के देंगे कि 2014 के पहले भारत में हर कोई अपने अपने जिले का डीएम था, और डीएम नहीं था तो एसपी तो जरूर था। ये ऐसा माहौल बना के देंगे। ये सब मैं बता रहा हूं, ये नैरो पर्सनल इंटरेस्ट है,
और इनका जो गुस्सा है, इनका गुस्सा यही है कि जो गाय, कामधेनु गाय जो दूध देती थी, राइट, उस कामधेनु गाय को बोल दिया मोदी ने कि आपने अब दूध नहीं देना। अब ये लोग, मैं बता रहा हूं क्या, अब इनको जाना है ना प्राइम मिनिस्टर को कवर करने के लिए, खुद कंपनी अपनी जेब से टिकट खर्च करके भेजती है, खुद कंपनी टिकट भेजती है, अपनी जेब से पैसे खर्च करके टिकट पे भेजती है, वहां पे होटल का खुद कंपनी देती है, टैक्सी का देती है, खाने पीने का देती है, क्योंकि मोदी जी ने ये बोल दिया है कि अब दूरदर्शन जाएगा, सिर्फ दूरदर्शन वाला जाएगा मोदी जी के साथ, क्योंकि सरकारी है वो दूरदर्शन, वो जाएगा और आपको जो फुटेज खरीदना है दूरदर्शन को पैसा दो, उससे खरीदो। ये मामला बिल्कुल पारदर्शी कर दिया। इससे मौत आ गई है। गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, ये सब, ये पहले भी गोदी थे सबके सब। ये इनके किसी दिन मैं आपको बताऊंगा स्कैम इतने बड़े बड़े इन लोगों ने कर रखे हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग कहते हैं ना कि पुलिस वाला करप्ट होता है, कई पुलिस वाले ऑनेस्ट भी होते हैं, कई पुलिस वाले करप्ट भी होते हैं, कई ब्यूरोक्रेट भी ऑनेस्ट होते हैं, कई ब्यूरोक्रेट भी करप्ट होते हैं, कई वकील ऑनेस्ट होते हैं, वकील भी करप्ट होते हैं। करप्शन और ऑनेस्टी हर जगह है दोस्तों, राइट। लेकिन आप कोई जुर्म करोगे या आप कोई गलत काम करोगे तो आपने किसी पुलिस वाले को, अगर वो करप्ट हुआ, आपने उसको पैसे दे दिए, ईमानदार हुआ तो आपको फिर जेल में डाल देगा वो, राइट। लेकिन मीडिया का करप्शन क्यों खतरनाक है दोस्तों? मीडिया का करप्शन इसलिए खतरनाक है क्योंकि ये आपकी आने वाली पीढ़ी को खराब करता है। कैसे? क्योंकि इसका दाखला जो है, या इसकी जो एंट्री है, ये आपके बेडरूम में है, आपके ड्राइंग रूम में है, आप परिवार के साथ बैठ के टीवी पे देखते हैं, आपके घर में अखबार आता है। अभी भी मैं कह रहा हूं, ऐसे हैं 10-15% पत्रकार जो बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम करते हैं, लेकिन वो रेयर हैं, वो कम हैं। और ज्यादातर लोग जो गाना गाते हैं ना गोदी मीडिया का, ये दोस्तों वो लोग हैं जिनका आटा दाल बंद हो गया, इनके मुंह से अब चीखें निकल रही हैं। ये गोदी मीडिया की असली स्टोरी है।